हेलो फ्रेंड्स, रीजनिंग एंड कंप्यूटर क्लास में आपका स्वागत है। गाइस, ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो जो भी बच्चे नीट के लिए स्ट्रे वैकेंसी राउंड में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ऑल ओवर इंडिया के स्टूडेंट्स के लिए अपडेट है दोस्तों। तो आपके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन जारी हुआ है जो सभी नीट के स्टूडेंट के लिए है दोस्तों। तो मैं सभी बच्चों से रिक्वेस्ट करूंगा कि इस नोटिफिकेशन को देखें और जो लेटेस्ट अपडेट है उसके बाद दोस्तों उसमें आप स्ट्रे वैकेंसी राउंड को लेकर जितने भी ऑल इंडिया के जितने भी स्टेट्स के स्टूडेंट हैं सभी के लिए दोस्तों ये नोटिफिकेशन है। तो इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा कि क्या तो वो नोटिफिकेशन है और उसकी क्या ऑफिशियल अपडेट है। सो दोस्तों, ये नोटिफिकेशन जारी किया गया ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एम्स ने जारी किया है। तो दोस्तों ये ऑफिशियल 1 जनवरी को आ चुका था, जो मैं आपको यहाँ पे बताना चाहता हूँ। उसमें लिखा है दोस्तों, सब्जेक्ट स्ट्रे वैकेंसी राउंड फॉर एमबीबीएस कोर्स फॉर ऑल एम्स 2020 सेशन टू बी हेल्ड ऑन 12 जनवरी 2021 एट 9 AM एट JL ऑडिटोरियम एम्स न्यू दिल्ली। तो दोस्तों इसमें बताया ये जा रहा है कि जैसे कि आपको पता है कि एम्स की जो ऑनलाइन कॉर जो भी फिलअप है स्ट्रे वैकेंसी राउंड का, वो 4 जनवरी से 6 जनवरी तक चल रहा है। उसके बाद दोस्तों जो इसका स्ट्रे वैकेंसी राउंड का जो एमबीबीएस में अलॉटमेंट है, जो फाइनल अलॉटमेंट है, वो आपका 12 जनवरी को 9 बजे जो JL ऑडिटोरियम है दोस्तों एम्स न्यू दिल्ली का, वहाँ पे होने वाला है। तो जो भी बच्चे एम्स की स्ट्रे वैकेंसी में पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनको बता देना चाहता हूँ कि इसका जो फाइनल अलॉटमेंट है वो आपको 12 जनवरी को मिलेगा। सो दोस्तों उसके साथ साथ उन्होंने लिखा है कि यहाँ पे ये जो दोस्तों जो आपको पता है कि एम्स में काफ़ी सीटें वैकेंट है स्ट्रे वैकेंसी राउंड में। एम्स रायपुर की बात करो दोस्तों, असम में बात करूँ तो दोस्तों उसमें काफ़ी सीटें वैकेंट है। जैसे कि मैं आपको एक बार सीट मैट्रिक्स भी दिखा दूंगा। उसके साथ साथ दोस्तों उन्होंने बताया कि द सब्सिक्वेंटली द मेडिकल एग्जामिनेशन ऑफ द सेलेक्टेड कैंडिडेट फॉर ऑल एम्स शैल बी हेल्ड ऑन 13 जनवरी एट 8:45 PM ऑनवर्ड्स। तो होगा क्या दोस्तों, 12 तारीख को जिन बच्चों का अलॉटमेंट लिस्ट में नाम आ जाएगा उनका 13 तारीख को ही मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। तो जो भी बच्चे एम्स की काउंसलिंग में स्टे वैकेंसी राउंड में जिनके मार्क्स अच्छे हैं उन सभी बच्चों से रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप दिल्ली ऑडिटोरियम JL ऑडिटोरियम में आते हैं तो दोस्तों आपको स्टे वैकेंसी राउंड में आपको एक दिन स्टे लेने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि अगर आपका सिलेक्शन होता है तो आपका नेक्स्ट डे ही आपका मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। सो दोस्तों साफ साफ लिखा है, द वैकेंट पोजीशन इन स्टे वैकेंसी राउंड गाइडलाइन विल बी डिस्प्लेड ऑन द इंस्टीट्यूट वेबसाइट aimsexam.org पे इन ड्यू कोर्स एट द टाइम। तो उसके साथ साथ जो डेट यहाँ पे उन्होंने मेंशन किया है 12 जनवरी 2021 9 बजे काउंसलिंग स्टार्ट होगी। वेन्यू है जवाहरलाल ऑडिटोरियम एम्स न्यू दिल्ली में। अब दोस्तों मैं आपको ये बता देता हूँ कि स्टे वैकेंसी राउंड में कितनी सीटें हैं। तो फ्रेंड्स ये है कंप्लीट सीट मैट्रिक्स के किस कॉलेज में कितनी सीट है। अगर हम एम्स की बात करें तो मैं आपको एम्स का सीट मैट्रिक्स फ्रेंड्स मैं आपको दिखा देता हूँ कि किस एम्स में कितनी सीटें हैं। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बात कर देता हूँ वेस्ट बंगाल एम्स में सीटें बची हुई हैं। दिस इज द सीट एलोकेशन फॉर वेस्ट बंगाल एम्स में। ओबीसी की 1 बची हुई है, जनरल की दोस्तों 5 बची हुई है, एससी की 1 बची हुई है, SC PWD की 1 बची हुई है, EWS PWD की 1 बची हुई है। उसके बाद दूसरे एम्स में दोस्तों उत्तराखंड में एम्स में सीटें खाली है। आपको बता देना चाहता हूँ कि अगर आप उत्तराखंड स्टेट से बिलोंग करते हो तो आपकी OBC PWD की 1 सीट है। एम्स ऋषिकेश में EWS की 1 है, SC की 1 है, OBC की 1 है। उसी प्रकार दोस्तों आप उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते हैं तो उत्तर प्रदेश में एम्स बरेली में 5 MBBS की सीटें खाली है फ्रेंड्स। बहुत अच्छी न्यूज़ है उत्तर प्रदेश के स्टूडेंट्स के लिए। उसके बाद SC की 1 है, ST की 1 है और OBC की 3 सीटें हैं। उसी प्रकार दोस्तों एम्स गोरखपुर में आपको बताना चाहता हूँ कि MBBS में जनरल की 2 सीटें हैं, SC की 1 है, ST की 1 है, OBC की 3 है। उसी प्रकार दोस्तों अगर हम बात करें दूसरे में एम्स तेलंगाना में सीटें बची हुई है, OBC की 2 है, जनरल की 1 है, SC की 1 है, OBC की 2 सीटें हैं। एम्स बठिंडा में दोस्तों पंजाब में सीटें बची हुई है। एम्स राजस्थान में जोधपुर में जनरल की अभी भी 1 सीट बची हुई है। झारखंड के एम्स में दोस्तों सीटें खाली है, जनरल की 4 सीटें खाली है, SC की 3 सीटें खाली है, OBC की 2। मध्य प्रदेश एम्स में भोपाल में 2 सीटें खाली है। तो सारे एम्स का सीट एलोकेशन यहाँ पे। एम्स जम्मू में भी सीटें खाली है, एम्स राजकोट में सीटें खाली है, पटना में सीटें खाली है, गुवाहाटी में सीटें खाली है। तो जितनी भी एम्स की सीटों का लोकेशन मैंने यहाँ पे दिखा दिया। इस डॉक्यूमेंट को मैं अपने टेलीग्राम चैनल नीट एग्जाम न्यूज़ पे अपलोड कर दूंगा, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो जो भी बच्चे एम्स की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट है। मैंने आपको बता दिया है कि झारखंड के एम्स में सीटें खाली है, मध्य प्रदेश में खाली है, महाराष्ट्र एम्स में खाली है, उड़ीसा के एम्स में खाली है, पंजाब के एम्स में खाली है, राजस्थान के एम्स में खाली है, तेलंगाना के एम्स में खाली है, उत्तर प्रदेश में खाली है दोस्तों, उत्तराखंड में खाली है, वेस्ट बंगाल में खाली है। तो इतने सारे एम्स में दोस्तों सीटें, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है बच्चों के लिए, जो भी बच्चे एम्स की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, क्योंकि लास्ट चांस है, लास्ट चांस में आपका सिलेक्शन पक्का होगा। क्योंकि दोस्तों एम्स में 5-6 से सीटें तो दोस्तों जनरल OBC में खाली है। आप देखिए एम्स गुवाहाटी में दोस्तों 8 OBC की सीटें खाली है। तो बच्चों से रिक्वेस्ट करूंगा कि एम्स गुवाहाटी के लिए अगर आप OBC कैटेगरी में तो पक्का अप्लाई करें। तो दोस्तों ये थी अपडेट जो मुझे आप लोगों के साथ शेयर करनी थी। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के लिए, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।